नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। राज्य भर में आज एसटी दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन देखने को मिला। रेल टेका डहर छेका आंदोलन के जरिए जगह जगह पर ट्रेनों को रोक दिया गया, जिससे यात्री काफी परेशान रहे और यात्रियों को काफी दिक्कत हुई। इस रेल टेका डहर छेका को लेकर उनकी मांग है कि अगर सरकार नहीं मानती है, उन्हें एसटी का दर्जा नहीं देती है, तो फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा। कई जगहों पर ट्रेन को रोक दिया गया, जिससे यात्री जो सफर करके आ रहे थे बहुत परेशान हुए और कहीं पर भी ट्रेन को रोक देने की वजह से थोड़ी मुश्किलें जरूर हुई उन्हें और काफी देर तक रेल की पटरियों पर आंदोलनकारी बैठे रहे और विरोध करते रहे। कई राजनीतिक पार्टियों ने भी इसे अपना समर्थन दिया। झारखंड में आजसू पार्टी और जेएलकेएम ने भी इसे अपना समर्थन दिया और इस आंदोलन में कुर्मी के साथ वो नजर आए। कुर्मी को एसटी अनुसूची में सूची में शामिल करने की इनकी मांग है और इसे लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। उधर राज्य में आदिवासी समाज में भी वाल देखा जा रहा है। उनका कहना है कि कुर्मी को वो एसटी में शामिल होने नहीं देंगे। इसे लेकर उन्होंने भी राजभवन का घेराव किया। लेकिन अलग अलग जगहों से जो हमारे पास तस्वीरें आई हैं, बड़े पैमाने पर लाखों लोग इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे। रेल पटरियों को जाम किया गया और हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, जो अपने जिले के हालात को बताएंगे। वहां पर किस तरह मशक्कत हुई, प्रशासन ने क्या व्यवस्था कर रखी थी, यात्रियों को कितनी परेशानी हुई। फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं, आपको हम अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कुर्मी समाज के लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने रेल पटरियों को जाम किया। इस दौरान हालांकि सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। प्रशासनिक अधिकारी भी कई जगहों पर तैनात दिखे, तो पुलिस के जवान तैनात दिखे ताकि किसी भी तरह विधि व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किलें हुई हैं रेल यातायात कर रहे थे जो यात्री, उन्हें काफ़ी मुश्किलें हुई हैं। कई जगहों पर ट्रेन को रोका गया है, जिससे यात्री परेशान रहे। उनके साथ छोटे बच्चे भी थे जो परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा है। ट्रेन को बीच पटरी पर ही रोक दिया गया। काफ़ी देर तक रुकी रही ट्रेन। तो जो दूर जाने वाले यात्री थे, जिन्हें दूर का सफ़र करना था, उनके लिए काफ़ी मुश्किलें हुई, क्योंकि बहुत लंबा उनका सफ़र हो गया। हालांकि पहले से ही इसकी घोषणा कर दी थी कुर्मी समुदाय ने कि रेल टेका डहर छेका होगा और जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाता है, इसी तरह आंदोलन उनका चलता रहेगा और सरकार को उन्हें एसटी का दर्जा देना होगा। इसे लेकर काफ़ी विरोधाभास झारखंड में भी नजर आ रहा है और कुर्मी समुदाय की इस मांग को लेकर आदिवासी समाज भी आक्रोशित है। आदिवासी का कहना है कि वही आदिवासी हैं और आदिवासी की सूची में यानी एसटी में कुर्मी समाज को शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। वो इस मांग का वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इधर अलग अलग जगहों पर पटरियों पर कुर्मी समुदाय के नेता और कार्यकर्ता बैठे हुए नजर आए, जिससे रेल यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ। जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो खुद भी, जिनका पैर फ्रैक्चर है, खुद भी इस आंदोलन में उतरे और इस मांग का उन्होंने समर्थन किया है। आज सुप्रीमो सुदेश महतो भी इस मांग का समर्थन करते हुए नजर आए और वो भी कार्यकर्ताओं के साथ इस आंदोलन में शामिल होते हुए नजर आए। हमारे सहयोगी भी अलग अलग जिलों से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे पूरी डिटेल्स की कैसा रहा आज कुर्मियों का ये आंदोलन। हजारीबाग से शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनबाद से हमारे साथ सोमनाथ जुड़े हुए हैं। शशांक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कुर्मियों का आंदोलन था रेल टेका डहर छेका, इसका असर हजारीबाग में किस तरह दिखा? कितने परेशान रहे यात्री और कब जाकर रेल पटरी को खाली किया गया? देखिए, अगर रेल पटरी खाली करने की बात की जाए तो चरही रेलवे स्टेशन हजारीबाग में मुख्य केंद्र था और चरही रेलवे स्टेशन पे आंदोलनकारी अभी भी डटे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले फोन से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से बातचीत चल रही है, हमारी जो मांगे हैं वो प्रशासन लिख रही है, लेकिन अभी भी हम यहाँ डटे हुए हैं। जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं लिखनी जाएंगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अभी भी जो सुबह 5 बजे उन्होंने एक ट्रेन जो इधर से गुजरती है, बड़का काना से कोडरमा तक जाती है, पैसेंजर ट्रेन, उसे रोका था, वो अभी भी वही खड़ी है। अगर हम इस रूट की बात करें तो वो वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेन इस रूट से गुजरती है, उस वंदे भारत ट्रेन को भी गया में रोक दिया गया और वह ट्रेन वहीं पे कैंसिल कर दी गई। अंतोगत्वा यह सूचना जारी कर दी गई कि अब ये ट्रेन यहाँ से आगे नहीं जाएगी। फिलहाल अगर
हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन की बात करें तो यात्रियों को यहाँ काफी परेशानी हुई। जिन लोगों ने शाम में यहाँ से पटना जाने के लिए टिकट बुक किया था वो शाम में रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन ट्रेन नहीं आई। सुबह भी जो यहाँ से रांची जाने के लिए वंदे भारत से ट्रेन की बुकिंग हुई थी वो यहाँ पहुंचे थे, ट्रेन नहीं आने के कारण उन्हें समस्या हुई। और इसके वजह से हमें जो सूचना प्राप्त हुई है कि टिकट काउंटर पर यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों के बीच बहस भी देखने को मिला। अगर चरही रेलवे स्टेशन की बात करें जाए तो चरही रेलवे स्टेशन पर लगभग 20 से 30 हजार की संख्या में कुर्मी समाज के लोग इकट्ठा हुए। खुद आतू के इकलौते विधायक जो है तिवारी महतो वो भी वहां पहुंचे और वो ट्रेन के सामने पटरी पर लेट गए और काफी घंटों तक वैसे ही लेटे रहे। जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि ये कुर्मियों का 100 साल पुराना लड़ाई है, अब इसे केंद्र सरकार को मानना होगा, राज्य सरकार को भी मानना होगा और उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना होगा, जो कि वो 1931 से लेकर 1950 तक वो अनुसूचित जनजाति में थे। फिर बाद में उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन अब उन्हें फिर से देना होगा। यह लड़ाई अब काफी जोर पकड़ेगी। आज उन्होंने ट्रेन रोका है, अगर सरकार बात नहीं मानती है तो आगे भी इससे बड़े आंदोलन किए जाएंगे। अगर चरही की बात करें तो चरही में जेल के लोग भी जमा हुए और चरही चूंकि मांडू विधानसभा का क्षेत्र है और कुर्मी बहुल क्षेत्र है, काफी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुए और वहां से गुजरने वाली ट्रेनों को रोका गया। चूंकि इस रूट पर मालगाड़ियां ज्यादा चलती है, कोयला का परिचालन ज्यादा होता है, तो आज यहाँ से एक भी मालगाड़ी जो कोयला लेकर यहाँ से गुजरती है उसे जाने नहीं दिया गया है। और अभी भी कुर्मी समाज के लोग खासकर महिलाएं अपने घर का चौका चूल्हा कर पटरियों पर आकर बैठ गई और काफी संख्या में महिला हमें दिखी जो काफी जोर शोर से इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी और पुरुषों के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। सभी का एक ही मांग था कि उन्हें जो कुर्मी है उन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए, उनकी यही मांग है और उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया जाए। शशांक, देखिए अब उन्हें आश्वासन मिला है गृह मंत्रालय से कि बातचीत होगी, तो अब जैसे ही ये चरही में भी खबर पहुंचेगी तो शायद वहां से भी आंदोलनकारी हट जाएंगे। लेकिन रेलवे को पता था कि आंदोलन होना है और रेलवे को टारगेट किया जा रहा है, रेल रोका जा रहा है, तो ऐसे में जो यात्री थे उन्हें परेशानी ना हो पेंट्री कार से या किसी तरह की भी सहायता के लिए क्या रेलवे तत्पर दिखा था? उसके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए थे? से अगर इस रूट की बात की जाए तो इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों को बड़का काना से ही डाइवर्ट किया जा सकता था, लेकिन जो यह ट्रेन जिस रूट जो चरही हजारीबाग का मुख्य केंद्र था उससे 3 ट्रेनें मुख्य तौर पर गुजरती हैं। एक आसनसोल से रांची जाने वाली ट्रेन और एक वंदे भारत जो पटना से रांची जाती है और एक इंटरसिटी जो बड़का काना से कोडरमा तक जाती है। ऐसे में 2 ट्रेनों को पहले ही रोक दिया गया था। वंदे भारत ट्रेन को गया में रोक दिया गया, तो वही जो आसनसोल से चलकर रांची जाने वाली ट्रेन थे उसे रद्द कर दिया गया था और इस ट्रेन को आंदोलनकारियों ने सुबह 5 बजे ही चरही स्टेशन पर रोक दिया था, क्योंकि इसका टाइम 5 बजे वहां पे है। तो ऐसे में यात्री भी आज काफी कम संख्या में इस ट्रेन में हमें देखने को मिले। हालांकि हम यात्रियों से बात करने का प्रयास किया था, लेकिन कोई भी यात्री बोलने को तैयार नहीं था। काफी कम संख्या में यात्री ट्रेन में थे। अगर इनकी समस्या को देखा जाए तो रेलवे की तरफ से एक चीज का जो व्यवस्था हमें वहां देखने को मिला, यात्रियों को ट्रेन में पानी का दिक्कत ना हो इस चीज की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। खुद एसडीएम वहां मौजूद थे और सभी चीजों पर नजर बनाए हुए थे। हजारीबाग के एसडीएम बैद्यनाथ कांति सभी चीजों को देख रहे थे कि यात्री जो है उन्हें कोई तरह का दिक्कत ना हो, आंदोलनकारियों से वो उलझ न जाए, इस चीज पर नजर बनाए हुए थे। हालांकि कम संख्या में यात्री जरूर थे, लेकिन कुछ यात्री ट्रेन में थे और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता, कुछ यात्रियों को शायद पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता तो वो आज नहीं निकलते। तो ऐसे में जिन्हें पता था वो नहीं निकले थे, जिन्हें नहीं पता था वो भूलवश ट्रेन में आ गए थे और फंस गए थे और अभी तक वो चरही स्टेशन में फंसे हुए हैं। हालांकि वहां से जो सड़क मार्ग है काफी नजदीक है और वहां कोडरमा की बसें मिलती है। कुछ यात्री ने बसों का सहारा लिया और बसों से कोडरमा पहुंच गए, लेकिन यात्रियों को थोड़ी समस्या से हुई। लेकिन प्रशासन ने भरसक प्रयास किया कि यात्री जो यहाँ ट्रेन में ही फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। इस दौरान काफी परेशानी हुई। शशांक, क्या ऐसा भी हुआ कि कहीं आंदोलनकारी उग्र हुए या फिर उन्हें पुलिस फोर्स को कंट्रोल करना पड़ा इन आंदोलनकारियों को?
जी, आपका अगर चरही की बात करें, हजारीबाग की बात करें, तो हजारीबाग में ऐसा माहौल देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस रूट पे ट्रेनें काफी कम चलती है। 2 ट्रेनों को पहले ही गया और आसनसोल से निकलने के बाद ही रोक दिया गया था। तो ऐसे में यहाँ पर एक जो ट्रेन फंसी हुई थी, उसे प्रशासन आंदोलनकारियों ने भी जो रोका था, उसके बाद प्रशासन ने उन्हें वहां से हटाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उन्हें भी पता था कि इनका आंदोलन पहले से है और ये हटाने में, इनके साथ सख्ती बरतने में मामला गड़बड़ हो सकता है। ऐसे में प्रशासन ने भी इन्हें छेड़ने का प्रयास नहीं किया। तो ऐसे में हजारीबाग की चरही स्टेशन से ऐसी कोई खबर नहीं आई। एक अच्छी खबर ये आई कि जिला प्रशासन तो यात्रियों की तकलीफ पर ध्यान दे ही रहा था, आंदोलनकारियों ने भी जो खुद काफी संख्या में वो आंदोलनकारी मौजूद थे और जो खुद का खिचड़ी वो खाने के लिए बनाया था, वो यात्रियों से भी पूछ रहे थे कि अगर आपको भी खाना है तो यहाँ आकर खा सकते हैं। तो एक सुखद तस्वीर इस आंदोलन के बीच भी चरही स्टेशन से देखने को जरूर मिली थी। आतिया, ये तो एक अच्छी बात शशांक ने बताई है कि जो आंदोलनकारियों ने अपने लिए खाना बनाया था वो यात्रियों को भी उन्होंने ऑफर किया है, ताकि कोई परेशानी अगर किसी को हो रही है तो वो उससे निपट सके। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।